नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं टाइप 3 में शांत और अशांत संख्या पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, शांत संख्या क्या है, अशांत संख्या क्या है? ऐसी संख्या जैसे हमारा 1/2 है, तो 1 में 2 से भाग देंगे, 1 में 2 से हम भाग देंगे तो ना जाने का शून्य, दशमलव लगा के 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। तो ऐसी संख्या जिसके अंश में हर से भाग दिया जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे कहते हैं शांत संख्या। अशांत संख्या किसे कहते हैं? अशांत संख्या जैसे 1/3 है। अब हम 1 में 3 से भाग दें, 1 में 3 से भाग देंगे, ना जाने की शून्य, दशमलव लगा के 0, 9 बचा 1। ठीक है दोस्तों, दशमलव के पीछे एक 0 बढ़ जाती है अपने आप। दशमलव लगाने के बाद जो शेषफल बच जाता है, जैसे दशमलव लगा लिया, अब शेष बचा, और शेष बचने के बाद एक 0 हम बढ़ा सकते हैं और फिर भी भाग ना जाए तो फिर यहां ना जाने की शून्य यहां रखी जाती है। 9 बचा 1, 9 ऐसी चलती है। ऐसी संख्याएं जिनका अंश में हर से भाग दिया जाए और भाग कभी खत्म ना हो, उनको कहते हैं अशांत संख्या। तो दोस्तों, और इसमें हम इस प्रकार की जो संख्या होती है, जो संख्या बार बार आ रही है, उस पे या तो बार लगा के दिखा देते हैं। इसका मतलब है 3 पे बार लगाए, बार बार आ रही है, या 0.3 एक बिंदु लगा देते हैं। इसका मतलब है इस पे बार लगा है, बिंदु लगा है, ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये शांत संख्या हो गई और ये अशांत संख्या। तो ऐसी संख्या जो अशांत हो लेकिन उनके अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, उसको हम अशांत तो कहते हैं, और अशांत आवृत्ति संख्या कहते हैं, आवृत्ति संख्या। ठीक है दोस्तों, अशांत आवृत्ति संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें अंकों की एक तो अशांत हो और अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, यानी पुनरावृत्ति मतलब कोई अंक बार बार नहीं आ रहा हो, जैसे इसमें आ रहा है, तो इसको, इस प्रकार की हम संख्या को अशांत तो कहते हैं। अशांत तो हम कहते हैं, लेकिन अनावृत्ति बोलते हैं, अनावर्ती संख्या बोलते हैं। और इसको बच्चे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब जान लीजिए, जो संख्या शांत है वो परमेय है। क्या है? परमेय। ठीक है, और जो संख्या अशांत है वो भी परमेय है और अपरिमेय भी है। जो संख्या अशांत और आवृत्ति के साथ में है, जो संख्या अशांत और आवृत्ति के साथ में है, वो भी परमेय है, वो भी परमेय संख्या है। लेकिन जो संख्या अशांत और अनावृत्ति है, वो अपरमेय है। अपरमेय, समझ में आ गया? आज तक तुमने यही पढ़ा होगा, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q इज नॉट इक्वल 0 हो, वह है परमेय, और जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके वो है अपरमेय। तो दोस्तों, ये है उसका अर्थ। चलिए, अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, तो अब एक और रह गया इसमें, हमारा एक और रह गया कि दशमलव ये कैसे जाने बिना
दोस्तों यहां पर मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हम कैसे जाने कि बिना भाग दिए हम कैसे जाने कि जो ये अंश में हर से भाग देंगे ये पूरा पूरा जाएगा या पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हमको शांत के लिए क्या करना है, शांत के लिए भिन्न के हर में 2 या 5 अथवा या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड हों, गुणनखंड हों, ठीक है। 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हों, वो संख्या आपकी क्या है, शांत होगी, ठीक है। इसके अलावा अशांत होगी, केवल जिसमें 2 हो या 5 हो अथवा दोनों। जैसे 1/10, तो इसमें पहले दोबारा ये देखो, जैसे हमारा 1/2 है, ठीक है। तो 1 में हम देंगे 2 से भाग, देखो प्यारे दोस्तों, ऐसे हमारा 1/2 है। मैंने कहा है अंश ये होता है अंश, और ये होता है हर, ये होता है हर। तो 1/2 है ये आपका, ठीक है। तो 1 में भाग दो 2 से, और 1 में भागना टूटेगा 0, 10 लगा के 1 0, 2 5 10। यानी कहने का मतलब ये है अकेला हर में 2 होगा तब भी वो संख्या शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार। अब 2 या 3/5 लिख लीजिए, 3/5, तो 3 में भाग देंगे हम, 3 में 5 से भाग देंगे, हर कितना 5, ना जाने की 0, 10 लगा के 1 0 बढ़ा लिया, 5 6 के 30। तो दोस्तों यदि हर में 5 या 5 के गुणनखंड हैं, 5 25, 5 125, तो भी वो संख्या क्या होगी, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार की होगी। अथवा 2 और 5 दोनों के गुणनखंड हो, तो देखिए 1/10, और जब हम 10 से भाग देते हैं, चलिए दे के दिखा दे, चलिए 3 लिख लीजिए, 4 लिख दीजिए, चलो 4 लिख देता हूं। 4 में हम 10 से भाग देंगे, ना जाने की 0, 10 लगा के 1 0 उड़ गए, 10 चौका 40, 10 चौका 40, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, यदि वो पूछे कि इस संख्या का, इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हर में भिन्न को पहले सरल करो, सरल करने के बाद हर में केवल 2 बचे, 5 बचे या 2 और 5 दोनों बचे, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अंत अशांत। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। चलिए ये है हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल, ठीक है। 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है, का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है,
यानी एक अंक के बाद समाप्त होता है, 2 अंकों के बाद समाप्त होता है, 1 अंक के बाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप सोच रहे होंगे। देखो इसी संख्या हमारा 13 है, ठीक है, संख्या क्या है हमारी 13। 13 में हम 10 से भाग देंगे तो आप इकाई की तरफ से 1 अंक लगा लीजिए, इकाई की तरफ से, ठीक है। इकाई की तरफ से कितने अंक लगा लीजिए 1। और यदि हम 13 में देते हैं 100 से भाग तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिन लीजिए, 1 2। और यदि हम 13 में देते हैं 1000 से भाग तो इकाई के अंक की तरफ से कितने गिन लीजिए 3 अंक, 1 2 3, 1 2 3, 1 अंक कम पड़ा, 0 लगा लिया। यानी कहने का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों ये है, यदि दशमलव 10 से भाग देंगे, इसमें 1 जोड़ी होगी तो इकाई की तरफ से 1 अंक, 2 जीरो है तो इकाई की तरफ से 2 अंक पे दशमलव आएगा, 3 जीरो है तो इकाई की तरफ से 3 अंक पे दशमलव आएगा, 4 जीरो है तो इकाई की तरफ से 4 अंक पे दशमलव आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो 31 बटे में 2.5। तो देखो दोस्तों इसमें हमने कर दिया 4 से गुणा, ऊपर नीचे 4 से, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 25 चौका होते हैं 100, 25 चौका 100। और जब हम इसमें दशमलव लगाएंगे इकाई की तरफ से 1 अंक, इकाई की तरफ से 1 अंक पे हमारा दशमलव आ गया। और दशमलव के पीछे की 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 10 से भाग देंगे तो पीछे की तरफ से 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो 1 दशमलव स्थान। ये आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसका है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से जब इकाई का अंक 5 हो किसी संख्या में तो उसमें 2 से गुणा कर लेना, 4 से गुणा कर लेना, वो पूरी संख्या 10 में, 100 में, 1000 में बदल जाती है। चलिए मेरे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। देखिए कितना आसान है, दीजिए आंसर और आपको पता चल गया। जिसमें इकाई का जिसके हर में गुणनखंड केवल 5 हो, 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा हमारा, जिसमें दशमलव हर 5 है, इसमें 7 है दशमलव, ये नहीं हो सकता। इसमें हर 9 है, ये नहीं हो सकता। इसमें हर 3 है, ये नहीं हो सकता। ये एनटीपीसी 19 जनवरी को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में आया था। अब दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार है। देखिए भैया दोस्तों, ये जो 343 है, इसको 29 तो अभाज्य है, 7 की घात 3 लिख सकते हैं, और 7 से 29 कटता नहीं है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। अब इसमें 7 तिया 21 और 7 से 11 बार, 11 बटे में 30, 11 बटे में 30 आया। तो दोस्तों जब 11 बटे में जब ये तुम्हारा 30 आया है, 11 बटे में 11 सत्ते 7 ते 11 बार और 7 ते 30 3 बार, 7 ते 21 0, तो 11 बटे 30। और 30 में गुणनखंड होगा 2 गुणा 5 गुणा में 3, और 2 तिया 6, हाँ 5 दूनी 10 तिया 30। तो या तो 2 हो केवल, या 5 हो, या दोनों हो, लेकिन उसके अतिरिक्त 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9, यदि इन तीनों संख्याओं में से हर में 3 7 9 कोई भी हो तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहां कितना है, 2 और 3 के अतिरिक्त यहां पर 3 भी है, 2 और 5 के अतिरिक्त यहां पर 3 भी है, गुणनखंड में दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहां में 15 एकम 15 और 15 चौका 60, 1 बटे में
40 बचा, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे? 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इसमें जो आपका 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस 7 से 1 अंक कट जाएगा। दोस्तों ये वाला प्रश्न है घातांक और करनी से संबंधित है, और घातांक और करनी यदि आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो मैंने बहुत ही विस्तार से और जीरो लेवल से घातांक और करनी पढ़ाया, उसमें जाके आप पढ़ लीजिए, उद्धार हो जाएगा। यदि आज तक घातांक करनी कभी पढ़ाई नहीं है, मैथ कभी पढ़ाई नहीं है, तो एकदम सीख जाओगे तुम। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। का दशमलव विस्तार है। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे ये है आपका, तो इसको जैसे लिख लेते हैं 1 ठीक है दोस्तों, जैसे 109 है, कितना है 109। 109 को लिखा जा सकता है 100 धन 0 धन 9, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन बटे में 100 भी है, बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100। यदि जैसे हमने 109 को लिख दिया 100 धन 0 धन 9, 109 हुई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बटे में 100, लेकिन जो बटे में है यानी हर में है, उसको हर एक अंश के नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए 100 से 100 कट गया एक बार। अब देखिए 0 में 100 से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। अब 9 में 100 से, अब इनसे मिला लीजिए, केवल 1 में ही मिल रहा है। और तो दोस्तों यहां हम देखते हैं, यहां ये एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, 1 धन 9 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही है। 7 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था, उसमें ये आया था। चलिए 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा? भैया ये होगा 3 अंक बाद। कैसे होगा अभी बताते। जैसे ये 8 है, कितना है 8, और 8 को मेरे प्यारे दोस्तों 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और इसको 0 में लाने के लिए, 2 को 0 में लाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा हमें। 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 3 बार 10 के हो गए, और 3 बार 10 का मतलब 1000। और इसमें भी 5 3/8 गुणा में, तो देखो 5 25 पंजे 125। यदि हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं भिन्न में, यदि हम किसी संख्या का भिन्न में गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ता है। तो ये 125, तो दोस्तों ये तो हो गया 375, और बटे में ये हो गया 1000। और जितनी जीरो मैंने शुरुआत में बताया था, 10 से भाग देना हो तो इकाई की तरफ से 1 अंक, 100 से देना हो तो 2 अंक, 1000 से देना हो 3 अंक, 10,000 से देना हो तो 4 अंक। कहने का अर्थ ये कि जितनी जीरो से भाग देना है उतने ही दशमलव के अंक इकाई की तरफ से रख दीजिए आप बंद करके। तो ये रख दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3, या तो मैंने कहा था 3 अंक। तो कितने अंक बाद, यानी 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा? 3 अंक बाद समाप्त हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या थी शायद 3। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव और या टर्मिनेटिंग डेसिमल है?
तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो शांत दशमलव को ही टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। अब इसमें इन्हें गुणनखंड कर लेना और गुणनखंड में, ठीक है, जिसमें 3 बच जाए, 7 बच जाए या 9 बच जाए, 3 7 9 बच जाए, हर में वही अशांत होगा और जिसमें ना बचे वो सब शांत होंगे। तो इसमें केवल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। इसमें तो आ ही जाएगा 8 या 24, 3 आ गया। और इसमें है 12 चौका 48 और 12 चौका 48, 6 अट्ठे 48 और 16 तिया 48, 3 आ गया इसमें। ये होता है 12 अट्ठे 96, 12 गुणा में 8, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 8, यानी 3 गुणा में 32, 3 गुणा में 32, इनमें 3 भी आ गया इसमें। तो इसी में नहीं आया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। चलिए दोस्तों, अब है शांत दशमलव प्रसार होगा। काट के देख लेना दोस्तों, कटने के बाद जो आए, यानी 2 5 जिसमें रह जाए उसका शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अवसान दशमलव हो देगा। अवसान दशमलव का मतलब यही है दोस्तों, शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं शांत दशमलव, ठीक है दोस्तों। अब हम काट लीजिए, 12 छिक्के 72, 12 एकम 12 छिक्के 72, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 6 एकम 6, 12 छिक्के 72, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 24 तिया 72। तो इसमें तो 2 और 3 बच गए, 2 गुणा में 3, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यही आपका अवसान दशमलव होगा, क्योंकि इसमें तो 3 गुणा में 4 हो गया, इसमें 8 गुणा में 3 हो गया। इनमें सब में मेरे प्यारे दोस्तों 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें ही नहीं आ रहा है। तो 9/12 अवसान दशमलव होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है? आवर्ती दशमलव में नहीं है, यानी अनावृत्ति दशमलव में है, यानी अनावृत्ति दशमलव में है। तो दोस्तों, इसमें इसको काट लेना, जिसमें कितना बच जाए, जिसके हर में कितना बच जाए, यानी 3 या 7 या 9 बच जाए, वही आवर्ती दशमलव नहीं होगा, यानी अनावृत्ति होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये मेरी सीरीज समाप्त हुई। आज मैंने 3 टाइप का प्रश्न पढ़ा दिया है, और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। और हर एक मैं हर एक, यानी पहले तो मैं चैप्टर लूंगा, चैप्टर में टॉपिक लूंगा, टॉपिक में सब टॉपिक लूंगा, यानी अध्याय में टॉपिक रहेगा, टॉपिक में सब टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से मैं आए हुए सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।